Hello guys, welcome back to my YouTube channel Knowledge Begins. My name is मोहम्मद तौसीफ खान और आज का हमारा टॉपिक है द रिलेशनशिप बिटवीन चर्च एंड स्टेट। जो थॉमस एक्विनास ने चर्च और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप बताई, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन चर्च एंड स्टेट। Before the advent of Christianity, separate religious and political order were not clearly defined. जब तक क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी तो कोई सेपरेट रिलीजन और पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं थे, और लोग जो है ना वो अपने ही जिस पार्टिकुलर स्टेट में वो रहते थे उस पार्टिकुलर स्टेट के गॉड की वर्शिप करते थे। यानी कि हर एक स्टेट का एक अलग गॉड था और वो अपने ही स्टेट के गॉड की वर्शिप करते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि मतलब कि गॉड जो थे वो स्टेट पर बेस्ड थे। ठीक है, स्टेट के हिसाब से थे और स्टेट के हाथ में था। ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी एडी द एपोस्टल्स लिविंग अंडर ए पैगन एम्पायर। और फर्स्ट सेंचुरी एडी में एपोस्टल्स आए। एपोस्टल्स कौन थे? ये क्रिश्चियनिटी के 12 एपोस्टल्स हैं जो कि जिन्होंने मतलब क्रिश्चियनिटी को फैलाया। ठीक है, और ये पैगन एम्पायर के अंदर आकर रहने लगे, है ना, वहां पर इन्होंने इसको क्रिश्चियनिटी को फैलाया। Among the church father who lived in a period and Christianity had become the religion of the empire। और फिर चर्च फादर भी उसी में आकर रहने लगे और क्रिश्चियनिटी जो है वो ऐसे ही देखते देखते रिलीजन बन गया एम्पायर का। और जब रिलीजन बन गया एम्पायर का तो वहां के लोगों में भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया और लोगों का भी वो मेजर रिलीजन बन गया। उसके बाद चर्च बिकम इंडिपेंडेंस, और चर्च को जो है वो इंडिपेंडेंस मिल गया और राइट मिल गया चर्च को कि वो जज कर सकता है एक्शन सेकुलर रूलर के। यानी कि रूलर को जज कर सकता है, बता सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। यानी कि यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं कि चर्च की पावर जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। उसे इंडिपेंडेंस मिला, वो चर्च जज कर सकता है एक्शंस को सेकुलर रूलर्स के। उसके बाद डेक्लाइन हुआ रोमन एम्पायर का वेस्ट में। जब रोमन एम्पायर का डेक्लाइन हुआ वेस्ट में तो कोई सिविल अथॉरिटी नहीं थी ऐसी एजुकेटेड क्लास जिसके हाथ में पावर्स जाएं। तो वो पावर्स किसके हाथ में गई? चर्च मैन के। यानी कि चर्च के अंडर में सारी पावर्स आ गई और चर्च ही सारी चीजें कंट्रोल करने लगा। पहले क्या था? चर्च एक स्पिरिचुअल पावर था, यानी कि एक धार्मिक पावर थी उसके पास, लेकिन बाद में उसके पास टेम्पोरल पावर भी आ गई या फिर हम कहें पॉलिटिकल पावर भी आ गई साथ साथ स्पिरिचुअल पावर के साथ। यानी कि दोनों पावर हो गई चर्च के पास और चर्च जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था। पूरा वेस्ट में जो है वो चर्च का ही दबदबा था, चर्च की ही सब बात मानते थे। एम्पायर से ज्यादा चर्च की बात मानी जाती थी। इन 800 चार्ल मैग्ने फिर 800 में चार्ल मैग्ने ने जो है वो वेस्ट को दोबारा अपने कब्जे में कर लिया, उससे ले लिया चर्च से, और चर्च का जो है इस तरीके से डेक्लाइन हुआ। फिर 12 और 13 सेंचुरी में दोबारा क्या कहते हैं, चर्च ऊपर उठाया, चर्च की पावर इंक्रीज हो गई। ठीक है, और चर्च ने बहुत जगह रूल किया। तो ये चलता रहा, कभी एम्पायर ऊपर, कभी चर्च ऊपर। ठीक है, दोनों एक दूसरे की पावर कभी इंक्रीज होती गई, कभी किसी की पावर डिक्रीज होती गई, कभी किसी की पावर इंक्रीज होती गई। तो ये चलता रहा। 13 सेंचुरी में एक ग्रेटेस्ट स्कॉलर जिनका नाम था थॉमस एक्विनास, उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि स्टेट जो है वो एक परफेक्ट सोसाइटी है, स्टेट अ परफेक्ट सोसाइटी। और दूसरी परफेक्ट सोसाइटी कौन सी है? दूसरी परफेक्ट सोसाइटी चर्च को बताया उन्होंने, और जिसे उन्होंने क्या कहा कि नेसेसरी गुड है, ये भी जरूरी है हमारे लिए सोसाइटी के साथ साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो थॉमस एक्विनास ने कहा है, किसी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, द स्ट्रगल बिटवीन सेकुलर एंड रिलीजियस पावर केम टू अ क्लाइमेक्स इन 14th सेंचुरी विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब क्या हुआ कि 14 सेंचुरी में, 12 सेंचुरी में और 13 सेंचुरी में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, बहुत ज्यादा पावर बढ़ गई। किसकी? चर्च की। चर्च सबसे पावरफुल हो गया। लेकिन उसके बाद 14 सेंचुरी में जो है वो सेकुलर रिलीजियस, ये जो
सेकुलर रिलीजन और सेकुलर और रिलीजियस के बीच में जो ये कन्फ्लिक्ट था, ये क्लाइमेक्स के साथ खत्म हुआ। किस क्लाइमेक्स के साथ? 14th सेंचुरी में राइज ऑफ नेशनलिज्म आया, यानी कि अपने देश से प्रेम वाली भावना आई कि हम सेकुलर को भी साइड में हटाएंगे, हम रिलीजियस को भी साइड में हटाएंगे, हम अपने देश के लिए जो बेहतर है हम वो करेंगे। और इस तरीके से जो चर्च की पावर जो थी वो पूरे तरीके से खत्म हो गई और चर्च की पावर तहस नहस हो गई और चर्च की पावर जो है वो डेक्लाइन हो गई। तो यही थी रिलेशनशिप चर्च और स्टेट के बीच में। द पेपेसी पोप फाइनली मेट विद डिजास्टर, चर्च प्रेस्टाइज फेल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द यूरोप। पूरे यूरोप के सब पार्ट्स में ये नेशनलिज्म आया और ये जो इनकी पावर्स थी, यानी कि चर्च का डेक्लाइन हो गया पावर्स का, और साथ साथ फादर्स का भी, यानी कि पोप का भी वहाँ के। आई होप you guys understand. Please like my video and subscribe to my YouTube channel. Thank you. Thanks for watching.